आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। एक क्वेश्चन करके दिखाइए आप। बहुत ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास 1 मिनट का समय है, 1.5 मिनट में भी कर सकते हो। टाइमर चला लेना और बताना हुआ या नहीं हुआ। टाइम स्टार्ट नाउ। करके देखो और कमेंट्स में बताना हो गया इजीली या नहीं हो पाया। सवाल मैं पढ़ता हूं, ठीक है। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 16। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 2। वो मूव कर रहा है इनसाइड एंड अलोंग द साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर और साइड्स के अलोंग मूव कर रहा है। देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल मेक एन इक्विलेटरल। तो एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है जो सर्कल का सेंटर बनाता है, ऐसे करके कि भाई अंदर एक शेप। तो बताओ उसकी जो अंदर ट्रायंगल बन रहा है इमेजिनरी इक्विलेटरल, उसकी साइड क्या है। सवाल समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। 16 आपने बोला कि अगर अंदर एक 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल ये रहा, तो वो यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है, घूम रहा है, फिर यहां तक चला गया, रुक गया, अटक गया। मतलब ऐसे अलोंग द ऐसे ऐसे घूम रहा है अलोंग, फिर आगे चला गया, आगे चला गया, फिर यहां कहीं पर रुक गया, फिर आगे चला गया, इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है। मतलब यहां पे इस तरीके से पूरा अलोंग चलता जा रहा है, पूरा चलता जा रहा है। तो अंदर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है जो सेंटर से बन रहा है ऐसे। तो इसकी साइड बतानी है, यानी कि जो ब्लू कलर का बना है ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इसकी साइड बनाओ। फिर से देखो कि एक सर्कल है जो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, यहां तक आ गया, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, यहां तक आ गया, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, यहां तक, साइड के अलाउंग घूम रहा है, ठीक है। अब वार्म अप करते हैं। सबसे पहले सवाल करने से पहले कि मान लीजिए एक सर्कल है, एक बाहर वाले पॉइंट से 2 स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो आप बोलोगे अगर ये सेंटर है तो ये जो लाइन जाएगी सेंटर से, अगर जो लाइन जाएगी उसे हम बोलेंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है। कैसे? आप बोल सकते हो कि भाई अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं 90, सेंटर से टेंजेंट पे 90, ये भी 90, ये रेडियस, ये आपका ए हो गया, ये भी आपका ए हो गया, और ये वाली कॉमन हो गई, यानी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये वाला हमेशा एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूं तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये लाइन, जैसे मैं पिंक से बना देता हूं, कि अगर ये सेंटर से यहां तक ये 2 है, तो ये जो एंगल है ये वाला, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये पूरा 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, 30, और सेंटर से टेंजेंट वाली 90, यानी एक ट्रायंगल में एक 30, एक 60 और 30, 60, 90 हो गया, 30, 60, 90। और दूसरा वार्म अप कि यदि एक ट्रायंगल में 30, 60, 90 होता है, तो 30 के सामने, 60 के सामने, 90 के सामने, यानी अगर 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने 2 और 60 के सामने √3 है। तो यहां पे अगर मैं देखूं कि 30 के सामने 2 है, अगर ये 2 है तो 60 के सामने 2√3 हो जाएगा, और वो 4। अर्थ ये है कि अगर ये 2 है तो ये जो डिस्टेंस है यहां तक ये 2√3 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे सेम चीज लगेगी और ये डिस्टेंस भी 2√3 हो जाएगा। यानी जो मेरे को ये निकालना था, जो आंसर निकालना था, वो 16 में से 2√3 माइनस 2√3, यानी कि 16 में से 4√3 माइनस कर दो, ये मेरा आंसर है। तो अगर मैं 4 बाहर ले लूं तो ये कि 16 माइनस 4√3। क्लियर हो गई बात? कहने का अर्थ ये है कि यदि मान लीजिए, फिर से देखो कि यदि मान लीजिए अगर हम ऐसे कर लेते हैं, ये मेरा एक, ठीक है, ये मेरा एक, दोबारा से बना देते हैं, अरे यार क्या दिक्कत हो रही है ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, और एक सर्कल यहां पे ऐसे रोटेट हो रहा है, ये सर्कल है मान लो, ठीक है, ये वाला मान लो ऐसे करके। तो ये कभी यहां पे ऐसे, ये यहां पर है अभी, फिर ये घूम घूम के यहां पहुंच गया,
फिर ये घूम घूम के यहां तक अटक गया, फिर ये ऐसे करके ऐसे ऐसे घूमे जा रहे हैं, यहाँ ऐसे 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 ऐसे। तो जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो आप बोलोगे अगर ऐसी बात है तो ये जो मेरा ये निकल के आया अंदर, ये एक शेप निकल कर आएगी, यहां पे भी मान लो एक बन गया, यही वाला इमेजिनरी है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके एक इक्विलेटरल बन के आएगा। तो मैंने बोला अगर ये अंदर भी इक्विलेटरल बन के आएगा, ये 2 था, ये डिस्टेंस 2√3 था, मैंने प्रूव कर दिया 30 डिग्री होता है, क्योंकि ये वाले पॉइंट से कि भाई अगर सर्कल पे यहां से मैंने 2 टेंजेंट डाले, जैसे कि ये वाले डले हुए थे, देखना ध्यान से कि एक ये डला हुआ था यहां तक और ये डला, तो 30 आ गया, 30 90 तो बचा हुआ 60, 30 के सामने 2 है तो ये 2√3, यहां से भी 2√3, तो 16 में से 4√3 चला गया। तो ये आंसर था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। जो बच्चे, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस क्वेश्चन को पहचानता है तो इसका मतलब वो बहुत पुराना बच्चा है और वो बेचारा अभी तक स्ट्रगल कर रहा है और उसको मेहनत मिली नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने आज कराया है ये 2017-18 के ईयर की बात करूं तो 18-19 के टाइम पे फेमस हुआ था, ठीक है, 18 के टाइम पे। तो अगर आप पहचान गए तो मतलब आपकी स्ट्रगल अभी तक हो रखी है, कोई बात नहीं, जीत जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई बार किसी को बहुत जल्दी चीजें मिल जाती हैं, किसी को वही चीज बहुत टाइम बाद मिलती है, लेकिन जिस दिन मिल जाती है उसके बाद सब बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर किसी को सेम टाइम पे सक्सेस नहीं मिलती। आपने देखा होगा कि न्यूज में आता रहता है कि भाई 15 साल का लड़का है, उसको 1 करोड़ का पैकेज लग गया, गूगल ने ऑफर कर दिया, कोडर है ये है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी जिंदगी चली जाती है तब भी 1 करोड़ रुपए का पैकेज नहीं लग पाता, तो ऐसे भी लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ अलग जिंदगी जी रहे हैं, वो अलग जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो अपनी लाइफ में खुश है वो सबसे आगे, ठीक है। तो अगर कोई कम में भी गुजारा कर रहा है तो भी ठीक है, ज्यादा में भी नहीं कर पा रहे कई लोग तो वो गलत है, कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ कहने की बात है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्पार्टन्स मई का बैच शुरू हो रहा है 10 मई से, लेना चाहते हो तो ये वाला नंबर नहीं है, ये गलत नंबर है। नंबर करना है व्हाट्सएप 74 28 10 90 12, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। पुराने वाला नंबर डिलीट कर दो, ये वाला नंबर सेव कर लो। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस्ड, बाय, धन्यवाद।